हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के प्रीव्यू के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैंने सोचा था कि ये प्रीव्यू मुझे बहुत पहले बना लेना चाहिए था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब इसका तीसरा मतलब कि ट्रेलर पड़ा था तभी मैंने सोचा था कि इसका प्रीव्यू बना दूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इन ट्रेलर्स के अंदर कुछ समझ नहीं आ रही है, स्टोरी क्या रहने वाली है। हाइप करने वाले मोमेंट्स ज़रूर है, लेकिन इनके ऊपर कोई प्रीव्यू नहीं दे सकता मैं, क्योंकि कोई स्टोरी का आइडिया मुझे इनसे मिल नहीं रहा था। लेकिन जब चौथा ट्रेलर कल पड़ा तो मुझे कुछ स्टोरी का आइडिया हुआ, तो मैंने सोचा कि इसका प्रीव्यू बना लेते हैं। और पहले तो मतलब कि इस ड्रामा को हम दीवानगी ड्रामा से बिल्कुल भी लिंक नहीं करेंगे। हाँ, ओएसटी ज़रूर पुराना है और कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स भी मतलब कि हमको उस ड्रामा से मिले जुले लग रहे हैं, स्टोरी भी उससे मिली जुली हो सकती है। लेकिन क्योंकि इसका नाम जानिसार रखा है तो मेकर्स ने कुछ तो सोचा ही होगा। अगर दीवानगी से ही इसको डायरेक्ट लिंक करना होता तो जाहिर सी बात है वो नाम फिर दीवानगी 2 ही रखते, या फिर कुछ अलग तरीके से रखते कि जिसके अंदर दीवानगी शब्द को वो इंट्रोड्यूस करते, क्योंकि उस ड्रामा से अगर इनको सीधा लिंक करना होता। लिंक होगा ड्रामा बेशक, क्योंकि ओएसटी ज़रूर उसका लिया हुआ है। कैरेक्टर्स उसी के जो मतलब के जिन अदाकारों ने निभाए थे वही वापस आए हैं, तो हो सकता है कि लिंक हो, लेकिन डायरेक्ट लिंक नहीं है। जो कि हमें ट्रेलर से भी पता चल गया कि जो पुराने ट्रेलर मतलब कि पुराने ड्रामा में जो नाम थे इन दोनों के वो दोनों चेंज है। यहाँ पर जो है एक तो नौशेर व गजनवी है और दूसरी दुआ है। इसके अलावा उस जो पुराना दीवानगी था उसकी स्टोरी यहाँ पर कंटिन्यू नहीं हो रही है, जैसे कि सुनो चंदा के फर्स्ट सीज़न और सेकंड सीज़न की तरह वहाँ पर सेकंड सीज़न में पहले सीज़न की स्टोरी को कंटिन्यू किया था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम मतलब कि रिफ़्रेश स्टोरी है, कुछ नई स्टोरी है। लेकिन हाँ, जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ से ली हुई होंगी। वहाँ पर जो मतलब कि एक टॉक्सिक कैरेक्टर दिखाया गया था दानिश तैमूर का, वो यहाँ पर भी होगा। और हिबा बुखारी जैसे कि वहाँ पर भी परेशान थी दानिश तैमूर की मोहब्बत से, यहाँ पर भी होगी। वो सारी चीज़ें तो है, लेकिन अलग तरीके से इसको मतलब कि हमें देखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है सीधा लिंक चैनल वालों ने इसको और उसको नहीं दिया। दूसरी बात मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर पिछली मतलब कि हमने दीवानगी देखी थी, उसके अंदर जो मेन हीरो थे वो अनफॉर्चुनेटली दानिश तैमूर ही थे, लेकिन वो एज अ विलन थे। वो हीरो थे लेकिन वो एज अ विलन थे। आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो हीरो जो असल में थे वो थे अली अब्बास उस ड्रामा के, अगर देखा जाए तो, क्योंकि दानिश तैमूर तो विलन थे। यहाँ पर ऐसा कोई मतलब कि चक्कर है कि हारून शाहिद का कैरेक्टर, जो कि अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 1 सेकंड से भी कम वक्त के लिए जो है हमें दिखाया जाता है ट्रेलर्स के अंदर, वो भी चौथे ट्रेलर के अंदर 3 सीन है, और इन तीनों को अगर हम कंबाइन भी कर ले तो शायद 2 या 3 सेकंड के भी वो नहीं होते वो सीन। तो काफ़ी मिस्टीरियस उनका कैरेक्टर रहने वाला है। अभी तो पता नहीं चलेगा कि आगे चल के क्या होता है उनके कैरेक्टर के साथ। लेकिन एक चीज़ मैं समझ गया हूँ इस ट्रेलर को देख कर के हारून शाहिद का जो कैरेक्टर होने वाला है वो शुरुआत में नेगेटिव होगा। दानिश तैमूर का जो कैरेक्टर है वो अनफॉर्चुनेटली एंड तक नेगेटिव रहने वाला है, जो कि मैं मतलब कि मान के चल रहा हूँ। मैं नहीं मानने वाला कि ये कैरेक्टर सुधरेगा जो नौशेर व गजनवी का कैरेक्टर है, लेकिन हो सकता है कि सुधर जाए। ये कुत्ते मेरी मतलब के प्रीव्यू को ख़राब करें, लेकिन चले छोड़े, उनको भी छोड़ देते। हम बात कर लेते हैं हमारी स्टोरी के बारे में। स्टोरी के अंदर 3 लोग रहने वाले हैं मेन में, उन्हीं के आसपास पूरी की पूरी स्टोरी घूमने वाली है। पहले तो है हमारा मतलब कि नौशेर व गजनवी, उसके बाद दुआ है, और तीसरा है हारून शाहिद का कैरेक्टर के जिसका इंट्रो हमें अभी तक नहीं दिया हुआ। उसका नाम क्या होगा ये भी हमें नहीं दिया हुआ, और वो कितना नेगेटिव होगा ये भी हमें नहीं पता चल रहा है इन ट्रेलर्स से। हाँ, थोड़ा पता चल रहा है, लेकिन मैं अपनी मतलब कि थोड़ा मसाला डालूंगा इसके अंदर, तो शायद आप मुझसे डिसएग्री भी कर जाए, लेकिन चले एक बार कोशिश करके तो देखते हैं। स्टोरी जो कि मुझे आइडिया हो रहा है कुछ इस तरह से होगी कि दुआ नाम की एक लड़की है जो कि अपने घर के अंदर अपने एक मतलब कि वो कहते हैं ना कि उसका जो बाप है वो नहीं मानता इन सब चीज़ों में कि लड़कियां बाहर जाए, खेले कूदे, हंसे। थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप का उसका बाप है, और उसके अलावा वो अपनी बेटियों के ऊपर अच्छा खासा आरोप रखता है। बेटियां उससे डरती भी है, वो भी हमें पता चल रहा है इस ट्रेलर से। इसके अलावा जो एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की कि हमारा दानिश तैमूर का जो कैरेक्टर होने वाला है नौशेर व गजनवी, उसकी एक प्राइड है, उसका एक जो है रियासत है, आप ऐसा कह सकते हैं, जिसका वो बादशाह है, और उसके हक में हर चीज़ है। वो अपने माँ बाप का लाडला है, वो हर किसी को दबा के रखने वाला है, किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। और गोलियां तो वो यूँ चला देता है, फायर करता है, और पता नहीं क्या क्या करेगा इस पूरे ड्रामा में, कितनों की जान लेगा। और एक चीज़ जो इसके बारे में है कि इसको दुआ से मोहब्बत हो गई है।
अब ये कैसे हुई, तो हो सकता है कि दुआ जहाँ पर किसी अपनी सहेली की दोस्त की शादी में गई होगी, वहाँ पर नौशेरवा गजनवी ने इसको देख लिया और उससे इससे मोहब्बत हो गई है और वो इसे चाहना चाहता है, इसे पाना चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ क्या होने वाली है, मैं आपको बताऊं कि दुआ की जो मैरिज होगी वो पहले से किसी ना किसी के साथ जो है जुड़ी हुई होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि मंगनी हो चुकी होगी या फिर बचपन की कोई मतलब कि कहते हैं ना कमिटमेंट होगी बाप की, कि जिसकी वजह से वो नौशेरवा को जो है नहीं मिल सकती होगी। और कहीं ना कहीं जो दुआ है वो भी अपने उस जो ना होने वाला शौहर है उससे मोहब्बत करती होगी, प्यार करती होगी एक एंगल से देखे तो। और जाहिर सी बात है जब वो उससे प्यार करती होगी तो वो नौशेरवा की तरफ क्यों आएगी। और इसी वजह से नौशेरवा एक बंदा प्लान करेगा और यही बंदा है हमारा हारून शाहिद का कैरेक्टर। मैंने एक पल के लिए सोचा कि शायद हारून शाहिद ही वो बंदा हो सकता है कि जिससे हमारी दुआ की मंगनी तय हो चुकी होगी और वो एक मतलब कि ख़राब इंसान होगा। लेकिन क्योंकि मंगनी तय हो चुकी है और दुआ जो है हिबा बुखारी आप सब लोग जानते हैं कितनी खूबसूरत अदाकारा है, तो उसकी खूबसूरती पे मर मिटने वाला वो भी मतलब कि ये चाहता होगा कि इसकी शादी मुझसे हो जाए, तो काफ़ी अच्छे से उसके साथ रहता होगा, बातें करता होगा। या हो सकता है कि ना भी करता हो लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से ही हमारी प्यारी सी दुआ को उससे शादी करने की मतलब कि ज़रूरत पेश आ रही होगी। लेकिन शादी नहीं होगी क्यों? क्योंकि नौशेरवा उसे प्लान करेगा। किस तरह से प्लान करेगा कि वो हारून शाहिद के कैरेक्टर को अपने पास बुलाएगा, कहेगा कि मुझे दुआ चाहिए और मुझे वो पसंद है। हारून शाहिद पहले तो मतलब कि मना करेगा, पहले कहेगा कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो मेरी होने वाली बीवी है। या ये हो सकता है कि वो एकदम न्यू ही कैरेक्टर हो, कोई मतलब चाची फुफ्फो या फिर कोई आस पड़ोस का लड़का हो कि जिसको वो प्लान करे और उसकी ठरकीपन की वजह से जो है नौशेरवा की उसके ऊपर नज़र गई होगी और उसको प्लान करे कि तुम जो है दुआ को फंसाओ और उसे अपने घर में बुलाओ और उसे सुला दो। क्योंकि अब ये मैं कहाँ से कह रहा हूँ, ये मैं कोई उड़ता तीर नहीं मार रहा। अगर आप देखेंगे ट्रेलर के अंदर तो एक सीन आता है, बहुत ही छोटा सा सीन, यूँ मतलब कि कट निकल जाता है, आपको समझ भी नहीं आएगा, 1 सेकंड से भी कम का है। लेकिन उसके अंदर यही चीज़ है कि हारून शाहिद दुआ को जो है उसका कैरेक्टर जो है वो दुआ को बुला रहा है। दुआ भी मतलब कि अपनी मर्ज़ी से गई है, तो मतलब कि ये इसको जानती हो सकता है कि इसका मंगेतर ही हो जिसकी शादी से होने वाली हो। लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से हारून शाहिद इसको डायरेक्ट मना नहीं कर सकता। या फिर ये हो सकता है कि दोस्त हो या फूफोल का लड़का हो या फिर कहीं और का लड़का हो जिससे ये जान पहचान रखती है। और फिर क्या होगा, फिर वही बात है कि दुआ को ये कुछ पिला देगा नौशेरवा के कहने पर अनफॉर्चुनेटली, और ये सो जाएगी और फिर ये इसको बदनाम कर देगा। बदनाम क्या करेगा कि इसने और मैंने मतलब कि वही सारी गंदी गंदी चीज़ें। आप दोस्तों मैं कोई भी मतलब कि खामखा में क्यों अपनी ज़ुबान गंदी करूं, आप समझ जाइए कि वो इसको बदनाम करेगा, ये भी बेचारी बदनाम हो जाएगी और फिर ये सोचेगी कि अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, अब मेरा क्या होगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। यही सब सोचने में वो मतलब कि धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाएगी। वो ये सोचेगी मैं एक बड़ी ख़राब लड़की हूँ, मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ, मैं ऐसे कैसे मतलब कि कर सकती हूँ। और वो खुद भी मतलब कि एक डाउट में रहेगी। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि उसको सुला दिया है, तो उसको भी बेचारी को नहीं पता होगा कि उसके साथ कुछ भी ज़्यादती नहीं हुई, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ होगा। लेकिन वही बात है कि मोहल्ले में बदनाम, दुनिया में बदनाम, बाप भी इतना मतलब कि कंजर्वेटिव दिखाया गया। हो सकता है कि बाप उसको घर से बाहर निकाल दे, यही हो सकता है कि घर से बाहर निकाल दे और फिर नौशेरवा गजनवी एक अच्छा इंसान बन के, क्योंकि उसी ने पहले प्लान किया हुआ होगा हारून शाहिद के कैरेक्टर को, लेकिन बाद में वो एक अच्छा इंसान बन के जो है इसके सामने आएगा, इसको सहलाएगा, इसको बताएगा कि वो इससे मोहब्बत करता है। वो कहेगा कि मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ दुआ, और दुआ को काफ़ी ज़्यादा चाहता होगा। जाहिर सी बात है दुआ को पाने के लिए इसने ये सब नाटक किया होगा। और जब दुआ इसके घर में आके रहने लगी होगी, अब मुझे नहीं पता कि इसकी शादी हो गई है या फिर यूँ ऐसे ही मतलब कि एक घर में रह रही है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि अभी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। हो सकता है कि इनकी शादी हो चुकी हो, मुझे लगता है कि नहीं, ये सिर्फ घर में रह रही होगी क्योंकि बाप ने इसको निकाल दिया होगा अनफॉर्चुनेटली, और ये जो है इसके पास कोई ठिकाना नहीं होगा। तो नौशेरवा गजनवी इसको अपने घर में रखता होगा और कहता होगा कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे घर में रहोगी, अलग रूम में रहोगी, और इन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत की बातें भी होगी, ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन तभी आएगा कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि हारून शाहिद का जो कैरेक्टर है वो अगेन क्योंकि एक लालची बंदा होगा जिसने इतनी गंदी चीज़ की है, वो उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये नौशेरवा गजनवी को जाके जो है ब्लैकमेल करेगा, इससे जो है बार बार ये बताएगा कि मैं दुआ को सब कुछ सच सच बता दूंगा, तुम मुझे पैसे दो, ये दो, वो दो। और नौशेरवा गजनवी के लिए ये एक सरदर्द बन जाएगा आगे चल के। फिर कुछ ऐसी चीज़ होगी कि नौशेरवा गजनवी ये सोचेगा कि मैं इतना मालदार बंदा हूँ, इतना असर रसूख वाला बंदा हूँ, मुझे इसको टपकाने में कौन सी बड़ी मतलब कि चीज़ लगने वाली है। तो वो हारून शाहिद के कैरेक्टर को मारने की कोशिश करेगा और तभी हारून शाहिद का कैरेक्टर अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि बच जाएगा। और जैसे ही वो बचेगा वो ये सोचेगा कि यार ये मैं क्या कर रहा था, मैंने मतलब कि एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अब उस बंदे का साथ दे रहा हूँ जो कि उसको जो है मतलब कि पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी गलत सही कर सकता है, उसकी
जो है इज़्ज़त को पायमाल कर सकता है, उसको एक गिल्ट होने लगेगा। और फिर यही बात है, इसी तरह से मतलब कि वो हमारी दुआ को सब कुछ सच सच बता देगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्टोरी ये है। इसके बाद क्या होगा, दुआ को सब कुछ सच सच पता चलेगा, वो उसका घर छोड़ देगी और ये कहेगी कि तुम जो है कुछ भी कर सकते हो लेकिन मुझे नहीं हासिल कर सकते, और मैं और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, तुम गंदे इंसान हो, तुम औरत की इज़्ज़त को कुछ भी नहीं समझते, तुम बस अपने मफाद के बारे में सोचते हो। और वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ से चली जाएगी। ये शुरुआत की स्टोरी रहेगी। इसके बाद क्या होगा, हो सकता है कि हम शाहिद को अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो उसका कैरेक्टर मतलब कि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो दुआ से शादी कर ले आगे चल के। और फिर नौशेरा गजनवी वही पुराने दीवानगी ड्रामा की तरफ हर कोई हथकंडे अपनाए दुआ की शादी टुड़वाने के लिए और उसको पाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ये तो मैंने बस एक अंदाज़ा लगाया। अभी भी मतलब कि स्टोरी पूरी तरह से रिवील नहीं हुई है, बहुत कम चीज़ें हैं जो हम जान पाए हैं और उनको हिसाब से मैंने इधर उधर करके थोड़ी अपनी स्टोरी बनाने की कोशिश की है। अब देखते हैं क्या असल स्टोरी रहेगी। मुझे तो यही लग रही है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे। नौशेरा गजनवी नहीं बोलता है, उसका हाथ काट दूंगा मैं।